गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको ले चलते हैं नए राइड पे। आज हम बाइक से चलेंगे और हम जा रहे हैं एक जगह का नाम है खंडी पुणे से करीब 50 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। काफ़ी बढ़िया जगह है, आगे और देखेंगे खंडी। सो हमारी बाइक रेडी है। काफ़ी कार राइड हो गई आज। सोचा कि बाइक से चलते हैं। आज लगता है कि मुझे सोलो राइड ही करना पड़ेगा। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, तो कोई बात नहीं। ये आगे थोड़ी उम्मीद है एक फ्रेंड आ जाएगा, तो थोड़ी देर वेट करेंगे हम उसका, और तब तक मैं एक चाय पी लेता हूँ और मैं उसे वहीं से एक आखिरी फ़ोन मारूँगा। तो खंडी वाला जो रास्ता है उस पे हम लोग पहले जा चुके हैं, बट हम लोग पूरा खंडी तक नहीं गए थे, रास्ते से ही रिटर्न आ गए थे। वो रास्ता इतना सीनिक है, आगे आप देखेंगे ही। उस पे काफ़ी छोटे बड़े झरने हैं और बारिश के सीज़न में वो झरनों की ब्यूटी देखते ही बनती है। तो चलिए अब थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो चाय पीकर हो गया, बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक लास्ट ट्राई मारते हैं, एक और फ्रेंड आने वाला है, तो वो रेडी हो रहा था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा था और वो अभी आ गया है। तो ठीक है, एक से भले दो, नहीं तो मैंने तो सोलो राइड की तैयारी कर ही ली थी। ये है हमारे लेट लतीफ़ राइडर। मैं सोलो राइड पे निकल चुका था, बट मैंने सोचा एक आखिरी ट्राई मार लेता हूँ कॉल का, और आखिरी फ़ोन उठा लिया। तो ये है मेरा आज का नया एक्टर, जीतू उर्फ निंजा जीतू। तो जीतू चले आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लग गए नेशनल हाईवे 48, जो कि बैंगलोर से मुंबई जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं चांदनी चौक पे। ये हाईवे का काफ़ी मेजर जंक्शन है, काफ़ी बड़ा जंक्शन है पुणे का, जो नेशनल हाईवे 48 पे पड़ता है। अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पे इंटरचेंज बनाया गया है। पहले सिंगल रास्ता था और ऊपर से एक रोड क्रॉस करता था इसको, बट भीड़ काफ़ी होती थी, तो वो भीड़ को कम करने के लिए इसे मॉडिफाई किया गया और इंटरचेंज बनाया गया। तो आप कहीं से भी कहीं जाने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कुछ छोटे मोटे काम अभी भी बचे हैं, फिनिशिंग टच देना बाकी है, बट इनॉग्रेशन हो चुका है इस रोड का। अच्छी बात यह है कि यहाँ की भीड़ पूरी ख़त्म हो गई और किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में जाना है तो उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो घूम फिर के अपने डेस्टिनेशन की ओर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मेरे दोस्त हैं जिनसे हम लोग अभी कभी मिले नहीं। वो भी एक ब्लॉगर है, बड़े ब्लॉगर है, मेरे कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हैं, तो मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। अब तक तो हमारी बात नहीं हुई है। मेरी इच्छा है उनसे मिलने की। उनका नाम है शुभम झा और उनके चैनल का नाम है SJ ब्लॉग। मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ उन्हें, काफ़ी टिप्स लेता रहता हूँ, इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ उनसे। तो उनका एक डायलॉग है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो ये उनका डायलॉग है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शुभम भाई, अगर आपने कभी ये देखा तो सॉरी कॉपी करने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, ये रास्ता अब जो लगा है हमें, वो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है। राइट में
मेन पुणे सिटी की तरफ चला जाएगा और हमने लेफ़्ट ले लिया जो कि टुवर्ड्स मुंबई जाता है। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गया हमें निकल के और उठ के भी, तो अब थोड़ी सी भूख लग गई है। सो फ्रेंड्स हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा हमने सोचा था उससे अलग हमें गूगल मैप ने घुमा दिया। तो ये कोई जाम्बुल रोड से टर्न मारने के लिए कहा, जो कि काने फाटा से पहले है। रोड तो ये भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन देखते हैं आगे कैसा है। ये जो आसपास का एरिया है वो देखकर तो मुझे लग रहा है कि ये जो फाटक जो क्रॉस करना था, रेलवे क्रॉसिंग, उसे अवॉइड करने के लिए इस रोड से लेके आया और आगे चल के ये उसी रोड पे मिल जाएगा जो हमें राइट मारने के बाद मिलने वाला था काने फाटा से। तो जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था, ये अभी हम लोग जस्ट उसी रास्ते पे मिल गए और हमने वहाँ से राइट मार लिया। तो काफ़ी टाइम की बचत हो गई, एटलीस्ट 10 मिनट तो कम से कम फाटक पे जाता ही है, तो वो टाइम सेव हो गया। और थोड़ा आगे निकले हम लोग, काफ़ी सीनिक रास्ता है ये, आप थोड़ी देर में देख पाएंगे कि दोनों तरफ हरियाली, छोटे छोटे गांव लगेंगे और झरने जब आप देखेंगे तो उसका तो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। तो ये एरिया उसी के लिए फेमस है, झरनों का रास्ता भी कहा जाता है इसे। और खंडी काफ़ी एंड में है, बट खंडी किसी ने अगर नाम लिया तो लोगों के दिमाग में ये रोड आता है और ये सारे झरने आते हैं। हमारी ऑफ रोडिंग चल रही है अभी, तो बारिश काफ़ी दिनों से हुई नहीं है, तो इसीलिए ये झरनों का फ्लो जो है कम दिख रहा है। बट ये कम दूर से दिख रहा है, अगर आप क्लोज जाएंगे झरने के नीचे जाएंगे तो पानी बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ऐसे ही आए थे जब 8 से 10 दिन बारिश नहीं हुई थी, छोटे झरने लग रहे थे, बट हम जब झरने के पास गए तो वो काफ़ी बड़ा था, दूर से भले ही छोटा लग रहा हो। तो ये जो पहला वाटरफॉल आप देख रहे हैं, इसका नामकरण हो चुका है काफ़ी दिनों से और इसे कहते हैं जगताप वाटरफॉल्स। तो बेसिकली ये वाटरफॉल को अब पता नहीं, ये प्राइवेटाइज हो चुका है, गवर्नमेंट से कुछ लीज वीज पे लिया होगा, तो इन्होंने वो झरने का जो एरिया है उसको घेर के अपना प्राइवेट वाटरफॉल बना दिया है। मतलब चेंजिंग रूम्स वगैरह बनाए हैं अंदर और एंट्री फीस लेके लोगों को छोड़ते हैं। तो उनके पास भी काफ़ी भीड़ लगी होती है, बट हम उस वाटरफॉल पे जाएंगे जिसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी ने घेरा नहीं है। तो फ्रेंड्स एक और सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं सामने की तरफ। ये लेक है, रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी लगा दूँ, यहाँ काफ़ी झरने। अभी ये लेक तो देख लिया आपने राइट में, अभी यहाँ पे आपको काफ़ी झरने दिखेंगे आपके लेफ़्ट साइड में। ये देखिए झरने ही झरने। आपको मैं ये झरने दिखा दूँ और ये राइट में है लेक। अब ये लेक हमें काफ़ी दूर तक मिलेगा, हमारे राइट साइड में चलता रहेगा और लेफ़्ट साइड में झरने चलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये देखिए नेचुरल ब्यूटी, इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। ये लोकेशन काफ़ी ऑफबीट हुआ करता था किसी ज़माने में, एटलीस्ट 2-3 साल पहले तक तो ऑफबीट ही था, पिछले साल तक भी कुछ हद तक ऑफबीट ही था, बट इस साल में थोड़ी भीड़ ज़्यादा देख रहा हूँ। जगह जगह रास्ते में रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी खुलने लगे हैं जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है। तो
आगे 2-3 सालों में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जगह ऑफबिट होगा, ये बाकी जगहों की तरह आम जगह हो जाएगी। बट ठीक है, जब तक नहीं है तब तक इसका मज़ा ले लिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये वो लेक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। रास्ते के हमारे मतलब रास्ते के राइट साइड में ये लेक कंटिन्यूसली हमें दिखता है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो हमारे एक्टर जीतू का फोटोग्राफर जाग चुका है। देखिए ब्यूटी, इसीलिए ये पूरा रास्ता काफ़ी फेमस है, यहाँ से लेके खंडी तक। यहाँ पे आपको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब ठोकरवाड़ी डैम के बैक वाटर पे फ़ोटोग्राफी करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, खंडी पॉइंट। अभी हम लोग बेंदेवाड़ी जो गांव है जहाँ पे वो वाटरफॉल है, हम लोग लास्ट टाइम गए थे, वो क्रॉस करके कुछ आगे आ गए हैं, क्योंकि आज हमारा डेस्टिनेशन खंडी पॉइंट है। अगर समय मिला जाते वक्त तो हम बेंदेवाड़ी वाटरफॉल पे भी फिर से जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि खंडी पॉइंट पहुंच जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग रिटर्न आ गए थे, गए नहीं थे। अभी करीब 5 से 7 किलोमीटर होगा। ये आ गए हम लोग खंडी पॉइंट पे। मैप तो एटलीस्ट यही दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है खंडी पॉइंट। क्लाउडी है वेदर, इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। जीतू देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले सनी डे था, और क्लाउडी तो था, बट सब कुछ देख सकते थे वैली में। और अभी देखिए अचानक हर जगह फॉग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। तो मज़े लेते हैं मौसम का। अब मौसम थोड़ा साफ़ हो चुका है, फॉग छटने लगा है। तो अब बढ़ते हैं आगे और अपने रिवर्स डायरेक्शन में अपने घर की तरफ अब निकलेंगे। रास्ते में हम लोग बेंदेवाड़ी वाटरफॉल भी जाएंगे, बट फ़िलहाल खंडी पॉइंट से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जाते वक्त इसी रास्ते से गए थे, लेकिन तब इतना फॉग नहीं था। अभी सडनली हमने खंडी पॉइंट पे ऊपर फॉग देखा और अब निकल चुके हैं वापस अपने घर की तरफ। और रास्ते में देखिए फॉग। तो जाते वक्त का जो मौसम था वो और अब का मौसम है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो आगे बढ़ के हम लोग अभी बेंदेवाड़ी वाटरफॉल्स पे जाएंगे, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है बेंदेवाड़ी गांव और यहीं पे वो वाटरफॉल है। तो इसी के नाम से, गांव के नाम से वाटरफॉल का नाम दिया है बेंदेवाड़ी वाटरफॉल। तो यहाँ पे आज हम लोग 4th टाइम आ रहे हैं। मुंबई के उस गाँव के नागरिक बने सिटीजनशिप मिलने वाली इस गांव की मुझे। 4 बार अब वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, आप देखेंगे आगे चल के। बट जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है यहाँ पे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस और या फिर आप बोलिए कि ग्रीड बढ़ता जा रहा है। अब हमने रिसिप्ट लेके एंट्री दे दी, पार्किंग का पैसा दे दिया। पहले हमें और कुछ एंट्री नहीं लगता था। अब हम जैसे आगे आए, गांव क्रॉस करने के बाद गांव वाले भी हमसे पैसे मांगने लगे।
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसीलिए पैसे चाहिए। हमने उनको दिया नहीं, लेकिन ये अब थोड़ा ज़बरदस्ती होने लगा है। तो भीड़ बढ़ रही है तो लोगों का ग्रीड भी बढ़ रहा है, ये सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर टूरिस्ट बंद हो जाएंगे आना। सो वाटरफॉल के और पास जाते हुए देखिए, जो वाटरफॉल आपको रास्ते से मैं दिखा रहा था, काफ़ी छोटे छोटे वाटरफॉल्स लग रहे थे वो। तो मैंने कहा था आपको कि आप जब नज़दीक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी पानी है। हम्म। और ये रहा हमारा वाटरफॉल, आपको जूम करके दिखाता हूँ। पानी कम है, लेकिन आप झरने के नीचे जब बैठेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो जीतू, हमने लास्ट टाइम ट्राई किया हुआ है, ये पानी कम नहीं है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये रहा मेंदेवाड़ी वाटरफॉल। दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से भीड़ बढ़ना अच्छी बात भी नहीं है। पहले ऑफ बीट, जैसे मैंने कहा था, ऑफ बीट लोकेशन हुआ करता था, लेकिन अगले 2-3 साल में मुझे नहीं लग रहा ये ऑफ बीट लोकेशन होगा। ये भी बाकी जगहों की तरह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा खंडी पॉइंट घूम के हो गया, मेंदेवाड़ी वाटरफॉल देख लिया हमने। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।